टी राजा हूं चाहे कोई सा भी राजा हूं, इनका बाजा बजना तय है, ये बात आप लिख लीजिए। तो इन जैसे बयानों के चलते एक देश में दंगा भड़कने का काम होता है, तो इनके ऊपर तो देशद्रोह प्लस राजद्रोह दो गुनों का मुकदमा होना चाहिए। आईपीसी की धारा 124A और 121 दोनों में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। भारत में हिंदू भी एक साथ रहता है और मुसलमान भी एक साथ रहता है, सिख भी एक साथ रहता है और ईसाई भी एक साथ रहता है, लेकिन आज उस भारत देश की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है टी राजा जैसे लोगों के द्वारा, नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के द्वारा। इस प्रकार के विवादित बयान देने से भारत देश की छवि खराब होती है। टी राजा जिसका कोर्ट और न्यायालय बजाएगी बाजा, ठीक है ना, वो टी राजा का जो है अब की बार के चुनाव में टी राजा किसी कीमत पे जीत पाएंगे है नहीं, ठीक है। तो टी राजा जो है वो बौखला रहे हैं और उनकी बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर कर्नाटक के अंदर चुनाव है, तमाम जगह के अंदर चुनाव है, गुजरात में भी चुनाव है, तो बीजेपी की बौखलाहट हर जगह बढ़ रही है। बाकी इस देश के मुसलमानों को और इस देश के हिंदुओं को ये बात समझनी चाहिए कि अगर कोई हिंदुओं के धर्म के बारे में बोलता है या मुसलमान के धर्म के बारे में बोलता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ देश में दंगे भड़काना है और कुछ नहीं है। तो कानून क्या कर रही है सर? अदालत उन्हें बरी कर दे रही है, लगातार जो है वहाँ प्रदर्शन हो रहा है हैदराबाद में कि गिरफ्तार किया जाए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले भी नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल पे एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश के अंदर न्यायपालिका पे दबाव बनाते हैं। आप हो या कोई भी व्यक्ति हो आकर इस देश के अंदर न्यायपालिका के ऊपर आरोप लगाने लग जाता है, लेकिन आप न्यायपालिका की मजबूरी समझकर देखिए। इस देश के अंदर न्यायपालिका के ऊपर दबाव बनाया जाता है, उसको प्रेशराइज किया जाता है। इस देश में लोग खुलकर नहीं बोलते, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो इस देश की जो जुडिशरी है उस पर भी कहीं ना कहीं दबाव है, कहीं ना कोई प्रेशर है, जिस कारण इस देश की जुडिशरी आज खुलकर किसी फैसले पर नहीं बोल पाती। कानूनी खुल के फैसला नहीं कर पाएगी तो फिर जनता में क्या विश्वास रहेगा? एक बात मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, जो इस देश के अंदर आज भी कुछ ऐसे जज हैं जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए आज भी बहुत सारे ऐसे फैसले लेते हैं जो फैसले इस देश के लिए बेहद जरूरी हैं। आपने देखा जब बिल्किस बानो के साथ में बलात्कार जैसी घटना होती है तो उसमें जो जज हैं वो 14 साल की सजा सुनाते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनके अपराधियों को रिहाई मिल जाती है तो वही जज ये भी बोलते हैं कि देश के कानून को क्या हो गया। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? मोहित शर्मा जिस तरीके से विवादित बयान देते हैं, एक तरफ तो मोहम्मद साहब का अपमान करता है, दूसरी तरफ ये भी कहता है कि गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा। तो क्या देश में अब यही सब चलेगा? देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक पत्रकार हैं आप और आपको इन जैसे लोग जो सर तन वाली बात कहते हैं, मैं इस बात को पूरा भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं भारत देश में रहता हूं। मैं कोई सऊदी अरबिया या दुबई में नहीं रहता कि जहां पर सर काटने का प्रावधान होगा, ये सब प्रावधान होगा। मैं भारत देश में रहता हूं और भारत देश के संविधान में भरोसा रखता हूं और इस देश का मुसलमान भी भारतीय संविधान में भरोसा रखता है और इस देश का मुसलमान यही आशा लगाता है भारतीय संविधान से कि भारतीय संविधान जो सभी को समानता का अधिकार देता है, वही समानता का अधिकार देते हुए अगर कोई हमारे धर्म के ऊपर, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर सभी को अपने जाति, धर्म और मजहब को मानने की आजादी है, सभी को अपने धर्म को चुनने की आजादी है। कोई किसी भी धर्म को चुन सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म का अपमान करता है या उसकी धार्मिक भावना को आहत पहुंचाता है तो इसके लिए भी देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है और देश के जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसमें इसके लिए प्रावधान किया गया सजा का। कानून के छात्र हैं, क्या लगता है किस तरह की सजा की मांग करेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, भारत देश की जुडिशरी में जो है वो किसी से उसका धर्म को लेकर किसी भी प्रकार की विवादित टिप्पणी करना जिससे देश को, समाज को किसी भी प्रकार का खतरा है, ये एक राज्य के अंदर जो है वो दंगा भी भड़कवा सकते हैं, इसलिए इनके ऊपर राजद्रोह का भी मुकदमा दर्ज हो सकता है अगर सरकार चाहे तो। हुई नहीं मोनिश जी, कानून के छात्र हैं आप, तो इसकी कैसे लग रहा है? वो तो कह रहे हैं कि पार्ट 2 भी आने वाला है, जो विवादित वीडियो उन्होंने डाला है, आप कहा कि पार्ट 2 भी आएगा। देखिए जो है उनको रिहाई दे देती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पार्ट 2 आए चाहे नहीं आए, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, इस देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। कहीं ना कहीं आप उसको जो है तोड़ने का काम करते हैं, जुडिशरी को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप आज भी इस देश के अंदर बहुत सारे जज ऐसे जीवित हैं जिन्होंने लोकतंत्र को बचा रखा है। जैसे हम पत्रकारिता की बात करते हैं ना, तो पत्रकारिता को बचाने के लिए भी बहुत सारे पत्रकार जीवित हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए भी बहुत सारे जज जीवित हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे टी राजा हूं चाहे कोई सा भी राजा हूं, इनका बाजा बजना तय है, ये बात आप लिख लीजिए। अच्छा मोहित शर्मा, आपने कहा कि मुसलमान जो है क्या नाम है संविधान में आस्था रखते हैं। अगर संविधान में आस्था रखते तो क्या यही सब नारे लगाते? मैं आपसे कहता रहा हूँ, सुनिए, मैं आपसे यही बात तो कह रहा हूँ कि जो भारत देश में रहकर अगर इस प्रकार की विवादित बयान देता है, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि नूपुर शर्मा के बयान के चलते एक व्यक्ति ने अपनी जान को खोया था जिसका नाम था कन्हैया लाल।
पूरे देश ने देखा था किस प्रकार से कन्हैया लाल की निर्मम हत्या हुई। तो इन जैसे बयानों के चलते एक देश में दंगा भड़कने का काम होता है, तो इनके ऊपर तो देशद्रोह प्लस राजद्रोह दो गुनों का मुकदमा होना चाहिए। आईपीसी की धारा 124A और 121 दोनों में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बयान देने वाले भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों निकल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, पार्टी से निकाल रहे हैं, फिर भी पनपते हैं उन्हीं। मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तमाम नेता हैं, मंत्री हैं, वो ऊटपटांग बयान देने में माहिर हैं। बीजेपी की पार्टी के अलावा और भी इस देश में विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो मायावती हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, और भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं इस देश के अंदर, वो आज तक कोई भी विवादित बयान नहीं देती। एक देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया, उसकी राजधानी है जकार्ता। वहां पर मुश्किल से हिंदुओं की जो आबादी है 2 से 3% है। आज तक आपने वहां पर यह नहीं सुना होगा कि वहां पर हिंदुओं को किसी प्रकार की तकलीफ हो या हिंदुओं के धर्मगुरुओं को गलत बोला हो। मैं आपसे एक बात कहता हूं, टी राजा उस टाइम पे कहां चले गए थे जब हिंदू धर्म की आस्था की प्रतीक मां काली का पोस्टर बनाया जाता है? तब वो कहां चले गए थे टी राजा? तब तो इनसे बोला नहीं गया। तो जब हिंदू धर्म के ऊपर अत्याचार होता है तब तो टी राजा जैसे लोगों का होठ सिल जाते हैं। तो बता रहे हैं ना, मैं आपको बताता रहा हूँ, तब तो अरे उस टाइम पे एक बयान दिखा दो आप टी राजा का। टी राजा काली माता के पोस्टर को लेकर एक शब्द नहीं बोले। हिंदू आप नहीं मानेंगे टी राजा को? अरे भैया, अगर टी राजा कट्टर हिंदू होता, अब हम अपने धर्म से भी जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी ही मोहब्बत मैं आपके धर्म से भी करता हूँ, तमाम धर्मों से करता हूँ, क्योंकि मेरा धर्म जो है या आपका धर्म है वो सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करना सिखाता है। इस देश के अंदर टी राजा उस समय कहां पर चुप थे जब काली माता का पोस्टर बनाया गया? इस सवाल का आप जवाब देंगे मुझे? बताइए ना। अगर हिंदू थे तो उस समय बोलना चाहिए था, तब तो बोले नहीं। लेकिन हिंदू से कोई फर्क नहीं है, इनको हिंदू और मुसलमान कराना है कि आखिर कैसे हिंदू और मुसलमान हो। कह रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी जब मजाक उड़ाते हैं तो कुछ नहीं, अगर हमने कोई कॉमेडी वीडियो बना के डाल दिया, उनका कहना है कि हमने जो वीडियो बनाया वो कॉमेडी वीडियो था। अरे अगर कल को कोई, सुनिए, अगर कल को कोई गोबर को अगर च्यवनप्राश समझकर चाटेगा तो आप भी चाटने लग जाएंगे, तो आप में और उसमें क्या अंतर रह गया ये बताइए ना। और अगर उस व्यक्ति ने कोई गलत टिप्पणी करी है या अगर वो हैदराबाद के अंदर या कहीं पर भी अगर कोई शो करता है और शो करने के दौरान अगर वो कोई विवादित टिप्पणी देता है या विवादित बात बोलता है हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ, तो आप वीडियो लाइए सामने और कोर्ट में केस करिए। मैं आपको बता दूं कि भारत देश जो है वो तेजी से जो विकास के रास्ते पर चल रहा था, पहले विकास के रास्ते में बाधा बनने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता बन रहे विकास में बाधा। ये ऊट पटांग बयान देकर भारत देश की जो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है उस पर लगाम कसने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से विदेशी कंट्रियों के द्वारा भारत के बहुत सारे प्रोडक्ट को बैन भी किया गया था और बहुत सारी चीजों को लेकर विदेश से टिप्पणी भी आई थी, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भारत देश को जो है वो शर्मसार करने के लिए करती है, भारत देश को शर्मिंदगी कर देती हैं कि भारत वो मुल्क जो नारा देता है अतिथि देवो भव और जो कहता है वसुदेव कुटुंबकम कि आप आइए, आप सभी का स्वागत है इस देश के अंदर, उस देश के अंदर जहां पर पूरे विश्व के मुकाबले, सारे विश्व के मुकाबले जहां मुसलमान रहते होंगे, सबसे ज्यादा मुसलमान इस देश में रहते हैं और सबसे ज्यादा हिंदू इस देश में रहता है। लेकिन हमारे देश जो जाना जाता था वो इसलिए जाना जाता था कि देश की सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की वो भी यहीं रहती है और देश के अंदर जितने मुसलमान हैं सबसे ज्यादा मुसलमान यहाँ पर रहते हैं। लेकिन लोग कहते थे, अगर मिसाल दी जाती थी तो वो भारत की दी जाती थी कि अगर प्रेम देखना है, एकता देखनी है और भाईचारा देखना है तो चले जाइए कभी भारत घूमने के लिए। भारत में हिंदू भी एक साथ रहता है और मुसलमान भी एक साथ रहता है, सिख भी एक साथ रहता है और ईसाई भी एक साथ रहता है। लेकिन आज उस भारत देश की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है टी राजा जैसे लोगों के द्वारा, नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के द्वारा। इस प्रकार के विवादित बयान देने से भारत देश की छवि खराब होती है। संगठन और कई नेता जो हैं वो टी राजा के साथ खड़े हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो टी राजा के समर्थन में? देखिए, मैं आपको बता दूं, वो लोगों का काम सिर्फ पॉपुलैरिटी बटोरने का है। वो ऐसे लोग हैं जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को स्वागत फूल की माला पहनाकर करते हैं। जब वो एक बलात्कारी के गले में माला पहना सकते हैं तो आप सोचिए विवादित जो टिप्पणी देते हैं उनके गले में तो फूल की माला डाल ही सकते हैं। और आपने देखा भी किस प्रकार से टी राजा का स्वागत भी हुआ। मतलब इस देश में अगर कोई जहर घोलेगा, विवादित बयान देगा तो अब उसका स्वागत जो है वो फूल की माला से होगा। ये किस प्रकार से भारत देश की आस्था को खराब कर रहे हैं? कि ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए जो इस तरीके से बयान? देखिए, ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह और राजद्रोह दोनों का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको उम्र कैद की सजा बिल्कुल होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए। और सबसे पहले तो इनका जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली जो ये एमएलए हैं, इनकी सबसे पहले एमएलए की जो एमएलए की सदस्यता है उसको रद्द किया जाना चाहिए और ये जो एमएलए की पोस्ट पर है उससे हटाया जाना चाहिए।
और इनके बयान से देश के अंदर की जो एकता, अनेकता और अखंडता है उसको बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। भारत देश के जो मुसलमान हैं और जो हिंदू हैं, जो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, उनके आपसी प्रेम में मनमुटाव पैदा हो सकता है। तो मैं देश की न्यायपालिका से गुहार लगाता हूं कि भारत देश के अंदर किसी भी धर्म के खिलाफ, विवादित बयान देने वालों के खिलाफ राजद्रोह और देशद्रोह दोनों की धारा में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे।